पार्टी दी, कैडर दिया, वफादारी दी, बदले में मिला सिर्फ धोखा। अब एमएलसी भी नहीं तो बिहार का लेनिन का खानदान बीजेपी को ऐसा सबक सिखाएगा जो सियासत याद रखेगी। नागमणि को मिलेगी एमएलसी की सीट, चारों सदन देखे, केंद्र में मंत्री रहे, बीवी भी मंत्री, बीजेपी उठा सकती है अनुभवों का फायदा, दिल्ली तक चर्चा। पत्नी के पिता थे बिहार के पहले पिछड़ा मुख्यमंत्री, पिता थे बिहार के लेनिन, उस परिवार को बीजेपी बार बार नजरअंदाज क्यों कर रही? जगदेव प्रसाद की विरासत मिटाने की साजिश तो नहीं? बिहार में एमएलसी का चुनाव सिर पर है, 18 जून को वोट डलने हैं और बीजेपी के पास 2 से 3 सीटें उसके हिस्से में आने वाली हैं। करीब 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होगा, मगर जिस शख्स ने अपनी पूरी पार्टी समेटकर बीजेपी की झोली में डाल दी, उसे अभी तक ना तो टिकट मिला ना ओहदा। पहले अरवल विधानसभा का वादा किया गया, वो वादा तोड़ दिया, अब एमएलसी की बारी है और अगर ये भी नहीं मिला तो बिहार की सियासत में ऐसा तूफान आ सकता है जिसका खामियाजा खुद बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये किस्सा है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा का, जिनके साथ बीजेपी दशकों पुरानी एक विरासत का अपमान कर रही है। और ये अपमान सिर्फ नागमणि का नहीं, ये अपमान है बिहार के लेनिन, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के उस तरहीक का जिसने बिहार की सियासत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। अगर बीजेपी ने ये कर्ज अभी नहीं चुकाया तो एक पूरा समाज इस बात को कभी नहीं भुलाने वाला। पूरा बिहार कुछ ऐसी ही चर्चा कर रहा है और सच पूछिए तो इस चर्चा से बीजेपी परेशान हो गई है। इसलिए पटना से दिल्ली तक ये भी चर्चा हो रही है कि इस बार नागमणि या फिर उनके परिवार से किसी एक सदस्य को एमएलसी बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी नागमणि की अहमियत जानती है कि आखिर कौन है नागमणि और उनकी और उनके परिवार के बिहार में क्या अहमियत है। कैसे कुशवाहा वोटर्स उनके एक इशारे पर वोट दे सकते हैं तो वोट छीन भी सकते हैं। नागमणि के वालिद यानी पिता बाबू जगदेव प्रसाद को बिहार का लेनिन कहा जाता है। वो शख्स जिसने 1960 और 70 के दशक में बिहार की सियासत को जड़ से हिलाकर रख दिया था। जगदेव प्रसाद ने 1967 में शोषित दल बनाया और बिहार में पहली बार दलितों, पिछड़ों और मजलूमों को सियासी ताकत का एहसास कराया। उनका वो मशहूर नारा कि 100 में 90 शोषित हैं और बाकी 10 शोषक बिहार की गली गली में गूंजता था। 1974 में कुर्था में जब वो शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे तो सरकारी तंत्र ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। उनकी शहादत ने बिहार में सामाजिक न्याय की वो बुनियाद रखी जिस पर बाद में मंडल कमीशन से लेकर तमाम बड़ी तब्दीलियां हुई। नागमणि उन्हीं जगदेव प्रसाद के बेटे हैं जिन्होंने अपने वालिद की विरासत को सियासत में आगे बढ़ाया। नागमणि ने 1977 में पहली बार कुर्था से विधायक का चुनाव जीता। उसके बाद चतरा से लोकसभा के सांसद बने, विधान परिषद के मेंबर रहे और राज्यसभा भी पहुंचे। बिहार के चंद गिने चुने नेताओं में से एक जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों के मेंबर रह चुके हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नागमणि को सामाजिक न्याय और अधिकारिता का राज्य मंत्री बनाया गया, यानी केंद्र की हुकूमत में भी उनकी जगह बनी। और सिर्फ नागमणि ही नहीं, उनकी धर्म पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी खुद एक बड़ा सियासी नाम है। सुचित्रा सिन्हा के वालिद यानी उनके पिता सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 1968 में बिहार में पहली बार सवर्ण सियासत के इरादेदारी को तोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का इतिहास रचा था। सुचित्रा सिन्हा ने 2005 में सियासत में कदम रखा और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रही, यानी ये दोनों मियां बीवी बिहार की सियासत के सबसे तजुर्बेकार और असरदार चेहरों में शुमार है। बीजेपी ने नागमणि से वादा किया था, लेकिन पिछले साल से ही सारे वादे तोड़ती नजर आ रही है। अगस्त 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नागमणि ने अपनी शोषित इनकलाब पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया। यह विलय सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ था। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने खुद ये कमिटमेंट किया था कि सुचित्रा सिन्हा को अरवल विधानसभा से टिकट दिया जाएगा। पटना के बीजेपी दफ्तर में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में नागमणि और सुचित्रा सिन्हा ने बीजेपी की सदस्यता ली थी, मगर जब विधानसभा टिकट बांटने का वक्त आया तो बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अरवल की सीट किसी और को दे दी गई। एक शख्स ने अपनी पूरी पार्टी, अपनी ताकत, अपना कैडर सब कुछ बीजेपी को दे दिया और बदले में उसे सिर्फ वादे और धोखे मिले। खुद नागमणि ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी में शामिल होना सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ था, यानी ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं था। अब एमएलसी का चुनाव सामने है, 8 जून तक नामांकन भरे जाने हैं और 18 जून को वोटिंग है। बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिलने वाली है और ये सही वक्त है कि नागमणि या सुचित्रा सिन्हा में से किसी एक को एमएलसी बनाया जाए। विधानसभा का टिकट नहीं दिया, ये दर्द अभी ताजा है। अगर अब एमएलसी भी नहीं बनाया तो ये साफ संदेश जाएगा कि बीजेपी ने जगदेव प्रसाद की विरासत को खत्म करने की ठान ली है। ये अपमान सिर्फ नागमणि या सुचित्रा सिन्हा का नहीं होगा, ये अपमान उस पूरे समाज का होगा जो बाबू जगदेव प्रसाद की विरासत को अपनी पहचान मानता है। बिहार की जनता अब इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करने वाली है और अगर सम्राट चौधरी और बीजेपी ने अपने किए वायदे का कर्ज नहीं चुकाया तो इसका सियासी नुकसान पार्टी को भारी पड़ने वाला है। जो पार्टी अपने वफादारों की कद्र नहीं करती, वो दूसरों से वफादारी की उम्मीद रखने का कोई हक भी नहीं रखती। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।